इतनी शदीद आवाज़ थी तो भी ऊपर से आ रही। बारिश भी हो रही है। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जी हम भी आपके दुआ से बिल्कुल ठीक हैं। जी मेरा इरादा था नहीं वीलॉग बनाने का जहाँ हम जा रहे थे, लेकिन वो इतनी खूबसूरत जगह थी तो मैंने कहा कि चले मैं आपको भी दिखाऊँ, आप भी देखें, हो सकता है आपको भी अच्छी लगे और आप भी मेरी आंखों से जितना हो सके मदेरा को देखें। तो जी हम जा रहे थे नन वैली। ये वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर इनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री ये कि वहाँ पर जब पायरेट्स वगैरह आते थे तो नन्स जो थी वहाँ जाकर छुपती थी, और छुपती इसलिए थी क्योंकि वो उनको अगवा करके ले जाते थे। अब सच या झूठ अल्लाह जाने, लेकिन इसलिए इसका नाम नन वैली है। तो अब नन तो खैर वहाँ नहीं होती, लेकिन हम वहाँ जा रहे थे, भाई आए थे लेने के लिए तो हम सब वहाँ गए थे। और थोड़ा ऊपर की तरफ ही, तकरीबन सारी जगह ऊपर ऊपर ही होती हैं। Mukha khabar ko no si mundo. Ang paano ko chupar paya iya? भाई वो काफी दूर है जहाँ हमें जाना है। बहुत ठंडी है भाई, निकलो। नहीं नहीं अभी बहुत सर्दी है, आ जाओ बहुत सर्दी है। जल्दी से क्या, लेकिन काफी दूर है। भी ये बीमार हो जाएंगे यार। चलो वही बीमार है। अच्छा, नन वैली जो है वादी ये नीचे दिख रही है, उस तरफ हमें जाना है। लेकिन जहाँ पर हम उससे पहले आए थे ये जगह इतनी ठंड थी, यहाँ पर इतनी ठंड थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन हस्बैंड का था कि नहीं मैं ऊपर तक जाऊँगा, क्योंकि यहाँ के बाद फिर ऊपर और सीढ़ियाँ थी, वहाँ जाना था। तो भाई को और जैद को तो खैर बहुत सर्दी लगती है, लेकिन भाई और हमज़ा चले गए थे। हस्बैंड का था कि नहीं यार आया हूँ तो मैं पूरा घूम कर ही जाऊँगा, तो वो आगे तक के आगे के बाद फिर वो ऊपर भी गए थे। तो हम लोग ऊपर तो नहीं गए, लेकिन सर्दी से मेरी हालत हो रही थी। वो पता नहीं क्यों सर्दी में पागलों की तरह हंसी निकल रही होती है। मेरी तो हंसी निकल रही थी पागलों की तरह, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। लेकिन मैं कुछ पहन कर नहीं गई थी, इसलिए मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। हाँ? ड्रेस लो कौन है? सुनो लगी भैया। Buat tiga pun. जी बस ये मेरी हद हो गई थी। मैंने कहा बस अब यहाँ से ऊपर मैं नहीं जाऊँगी। मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो गया था, मेरे हाथ ऐसे हो रहे थे कि थोड़ी देर के बाद अब मेरे हाथ काम नहीं करेंगे। इस तरह के बिल्कुल हाथ हो रहे थे। तो मैं और जैद तो चले गए। हस्बैंड वहाँ पर फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, तस्वीरें निकाल रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो ऊपर जाऊँगा। तो फिर हम लोग नीचे उतर कर आ गए थे, क्योंकि बहुत सर्दी थी। मैंने कहा अब बर्दाश्त नहीं हो रही कि बीमार हो जाएं, क्योंकि हमें आगे फिर वादी जाना था। नन वैली जो है, मुझे था कि चलें वो वादी भी देख लें। वो जगह बहुत खूबसूरत थी। अच्छा, ये नीचे होटल था और होटल के नीचे जो है ये सारी शॉप्स वगैरह बनी हुई थी। और आप ये देखिएगा यहाँ पर आपको सब एजड लोग ही मिलेंगे, और वो भी शॉर्ट्स में होंगे। तो भाई कह रहे थे कि ये लोग जिस कंट्री से आते हैं यूरोप की, वहाँ पर और भी देखिए सारे ओल्ड हैं। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर इतनी सर्दी होती है कि उन लोगों को ये सर्दी इतनी फ़ील नहीं होती। हमारे लिए तो खैर बहुत थी, लेकिन उन लोगों को इतनी सर्दी नहीं लगती, तो इसलिए वो लोग एंजॉय कर रहे थे। खैर एंजॉय तो हमने भी बहुत किया, लेकिन सर्दी बहुत थी। लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहे थे पहाड़ और इस तरह बादल। और अल्लाह की कुदरत है कि यहाँ पर तो धूप में बारिशें हो रही होती हैं। तो खैर जी हम वहाँ से निकले थे। फिर हम अब जा रहे थे नन वैली जा रहे थे। और ये देखें अपने मामा की कॉपी करता हुआ हमज़ा जा रहा है नीचे। अच्छा, नीचे जो है वो बहुत खूबसूरत इन लोगों ने ऐसा बनाया हुआ था जैसे इनका पुराना ट्रेडिशनल होता है। इस तरह का इन लोगों ने पूरा विलेज बनाया हुआ था, जो उनके ट्रेडिशनल हाउसेस होते थे, जिस तरह ये लोग काम करते थे उस तरह का बहुत अच्छा खूबसूरत सा बनाया हुआ था। तो भाई ने कहा कि मैंने तो बहुत बार देखा हुआ है, मैं तो नहीं जा रहा, मैं जाकर कॉफ़ी शॉप बैठता हूँ, आप लोग जाओ देखने के लिए। तो पहले तो बोरियत हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, अच्छा होगा कि नहीं, देखने जाएँ। लेकिन हस्बैंड ने कहा कि चलो चक्कर लगा कर आते, क्या पता कोई अच्छी चीज़ हो। तो वाकई बहुत खूबसूरत बना हुआ था अंदर। और ये ऊपर सारे कॉफ़ी शॉप वगैरह बने हुए हैं पहाड़ों के नीचे। अब आप ये देखिए अल्लाह के कुदरत के किस तरह लोगों ने रास्ते बनाए हुए हैं पहाड़ों के बीच में,
कि घर भी बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं, इस तरह कॉफ़ी शॉप्स बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत लगता है सब। जी, तो यहाँ से देखें ये कितना खूबसूरत इन्होंने छोटे छोटे से ये हाउसेस बनाए हुए थे, जिनके संताना हाउस है, बहुत फेमस है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले ये लोग किस तरह रहते थे, ये क्या काम करते थे, आई थिंक ये सब फार्मर ही थे, ये खेती बाड़ी करते थे। इनका जो गुज़ारा था आई थिंक इन्हीं चीज़ों पर ही होता था। तो उन्होंने वैसे ही दिखाए हुए कि पहले के घर इनके कैसे थे, ये लोग काम क्या करते थे। तो उसके हिसाब से इन्होंने पूरा एक इस तरह सर्कल में बना कर रखा हुआ था कि ये लोग जितने फ्रूट्स वगैरह जो यहाँ पर होते हैं, फ्रूट्स वगैरह हो गए, इनके वेजिटेबल्स हो गए वो, और ये किस तरह देखें काम करते थे। इतनी छोटी छोटी सी डॉल्स बना कर रखी थी, घर बना कर रखे थे। मैं तो पूरा अंदर तक झांक झांक कर उन लोगों की रिकॉर्डिंग कर रही थी कि कितना अच्छा लग रहा है कि देखिए छोटा सा बेड, फिर उस पर छोटा सा पपी बैठा हुआ है और वो खाना बना रही है तंदूर पे, बल्कि कोई रोटी शोटी बना रही थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और एक इनकी एक तो ट्रेडिशनल ड्रेस ही जो आपको दिखेंगे इसमें पहने हुए इन लोगों ने, स्कर्ट के साथ वाइट शर्ट वगैरह होती है। फिर ये किस तरह इनकी शादियाँ होती थी, अगर कोई मर जाता था तो ये फिर किस तरह करते थे। इन जैसे ये देखिए ड्रेस आपको दिखेगा इसमें। अब इनकी जैसे ये बना हुआ है कि इनकी इबादत गाह है यहाँ पर, वहाँ पे छोटी छोटी डॉल्स वगैरह उन्होंने रखी हुई थी कि आपको बिल्कुल रियल की तरह लगे, और वाकई रियल ही लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत। फिर ये तिनकों से चीज़ें बहुत बनाते हैं यहाँ, वो तो अभी तक भी हैं बहुत, जो इनके पास इनकी अभी भी जो ओल्ड एज की हैं औरतें हैं, वो अभी भी हाथों से बहुत चीज़ें बनाती हैं। तिनकों की चीज़ें वगैरह हो गई, उसके अलावा कपड़े पर भी अपना ये करती रहती हैं, धागों से कपड़ों पर भी ये डिज़ाइन वगैरह बड़ी खूबसूरत वगैरह बनाती हैं। तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, अभी तक भी मैं देखती हूँ उनके, तो अभी तक भी सब चीज़ें बना रहे होते हैं ये लोग। और जो मैंने चेस्टनट आपको दिखाए थे, ये यहाँ का मतलब सर्दी में बहुत होता है यहाँ पर। तकरीबन तो खेती बाड़ी थी कि ये लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ पर उगाते थे वही लगी हुई थी। आलू लगे हुए थे और अपना ये जो होते हैं कॉर्न होते हैं वो थे। बहुत अच्छा इन्होंने एक पूरा एक अपना विलेज बनाया हुआ था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। पूरी इस तरह जो डॉल्स जिस तरह बना कर रखी थी, छोटी छोटी चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये कच्चे से घर थे इनके, उसमें छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई थी। कहीं पे कोई कुकिंग कर रहा था, कहीं पे कोई बेकिंग कर रहा था। अच्छा ये लोग बेक भी करते थे, तो तंदूर में करते थे। अगर केक शेक बने, ये देखिए मैंने फिर एक घर के अंदर झांक कर देखा है। ये भी कुछ अच्छा आई थिंक ये जूस का था कि ये लोग एप्पल का जूस निकालते थे। इस तरह का होगी, आई थिंक यही है मशीन है, ये एप्पल जूस निकल रहा है। तो ये उसकी बॉटल्स वगैरह भी रखी हुई थी कि इतने सारे एप्पल्स थे और ये इसमें से जूस कैसे निकालते। अब तो देखिए कितनी जदीद हो गई हैं, कितनी मशीनें आ गई हैं। तो पहले हर चीज़ जो है या तो हाथों से होती थी या सिंपल सी मशीनें वगैरह होती थी कि उससे चीज़ें वगैरह बन रही हो। और ये देखिए छोटी सी अम्मा खड़ी हुई हैं स्टिक लेकर अपने हाथों में, कहीं जा रही हैं। और पीछे काश्तकारी चल रही है, वही कुछ उगा रहे हैं वो वहाँ पर, उसका दिखाया हुआ है। और बस इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें दी, इसने लकड़ियाँ रखी हुई हैं अपने सर पर। हमारे सिंधियों का भी तो ऐसे ही होता है, हमारे जो गांव वगैरह होते हैं तो हमारे गांव भी ऐसे, अब तो पता नहीं हमारे गांव भी बहुत चेंज हो चुके हैं, मॉडर्न हो गए, लेकिन जो असली हमारे गांव होते थे सिंध के, पंजाब के, तो हमारे भी ऐसे ही होते थे। बस इनकी ड्रेसिंग चेंज है, हमारी अलग ड्रेसिंग है, लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका था हमारा भी यही था। हमारी तो औरतें भी ऐसे काम करती थी, हमारे यहाँ जैसे रलियाँ बहुत बनती थी, गज बनते थे, जो अभी भी बन रहे होते हैं। तो हमारा मतलब सारे गांव एक तरह से ही होते हैं, लेकिन कुछ मॉडर्न हो जाते हैं, कुछ वैसे ही रहते हैं। तो खैर ये जो भी जगह थी पूरी बहुत खूबसूरत बनी हुई थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा एक तो मैंने राउंड लगाया, पूरा देखा मैंने दिल से, फिर दूसरी बार राउंड लगाया मैंने सिर्फ आप लोगों की रिकॉर्डिंग के लिए कि मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग दिखाऊं। अच्छा वो छोटे छोटे जिस तरह घर बने हुए थे, ये फिर ओरिजिनल एक वैसा ही इन्होंने घर बनाया हुआ था कि पहले ये लोग ऐसे रहते थे, इतने सिंपल। और ये जो संताना हाउसेज़ हैं इनकी, इनको संताना हाउस कहते हैं। तो वो भी एक अलग जगह थी, वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह की थी। और ये देखें ये हर जगह पहले लकड़ियों से ही काम होता था, तो लकड़ियों से ये लोग काम करते थे। मोल्ड वगैरह पड़े हुए, शायद केक वेक भी बनाते होंगे ये लोग, तो उसके मोल्ड पड़े हुए थे। और जिसमें पानी वगैरह भरते हैं वो पानी भरने का भी था। और ये आलू हैं जो भी तैयार हो चुके हैं, बस अब ये लोग निकालेंगे और पका कर खाएंगे।
जी तो बस ये कंप्लीट पूरा देख हम लोग बाहर आ गए। बाहर भाई कॉफ़ी शॉप पर बैठे हुए थे, फिर वहाँ कर हम लोगों ने भी कॉफ़ी वगैरह पी। और हमज़ा को तो कॉफ़ी इतनी अच्छी लगती है, जो छोटा सा आपने इसके हाथ में कप देखा, माशाल्लाह हमज़ा ने 2 कप पिए थे इससे कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। तो कॉफ़ी पी, पेस्ट्री वगैरह खाई। और फिर ये देखिए जी, ये है नन, और इसमें अपना चेहरा लगा कर अपनी पिक्चर निकाल सकते हैं, जो कि मैंने नहीं की ये ऐसी हरकत, लेकिन उस तरह ये लगा हुआ था कि कोई भी आकर अपनी पिक्चर्स वगैरह निकाले यहाँ पर। कि बहुत ठंड थी उस दिन, शायद ऊपर की तरफ भी बहुत था, तो बहुत शदीद ठंड थी। और हम सब लोग बस कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे थे। बस यहाँ से निकले, फिर बाहर शॉप्स बनी हुई थी, थोड़ी ऐसी हमने विंडो शॉपिंग वगैरह की, देखा। और फिर यहाँ पर भी वही था, कहीं बारिश हो रही थी, कहीं धूप निकली हुई थी, और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, इतनी तेज़ हवाएं थी कि लग रहा था पता नहीं जैसे क्या हो रहा है, कोई तूफ़ान आया हुआ हो। इतनी आवाज़ों के साथ दरख्त इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। और जैद मुझे ये छिपकली दिखा रहा था हाथ में, देख कर कह रहा मम्मा ये देखो बिल्कुल रियल लग रही है। वाकई रियल लग रही थी, दिल ख़राब हो रहा था देख देख कर। तो इस तरह की टूरिस्ट वगैरह के लिए शॉप बनी हुई होती हैं, कोई भी ख़रीद सकता है, लेकिन ये कि थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि टूरिस्ट जो आते हैं वो ले लेते हैं। उनको कितना भी अपना होता है, उनको अच्छी लगती हैं चीज़ें, वो ख़रीद लेते हैं। तो बस मैं ये देख रही थी, मैंने कहा चले आप भी मेरे साथ देखते रहे यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई, वैसे मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सर्दियाँ वैसे इतना टाइम चलती नहीं, जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, मैं क्यों इतनी चीज़ें लूँ। तो मेरे पास सर्दियों के लिए इतनी चीज़ें होती नहीं हैं। और ये बारिश हो रही है, हमज़ा बताने आया था वहाँ बारिश हो रही है, तो मैंने कहा जी मुझे दिख रहा है बारिश हो रही है, ये आपको भी दिख रही होगी कैमरा के अंदर। तो देखिए जी, धूप भी निकली हुई है और बारिशें भी हो रही हैं। तो इस तरह का रहता है वेदर यहाँ पर। और ये जो मैं क्लोज में इसको शूट कर रही थी, वो बहुत तेज़ हवा के साथ ये आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने कहा कि मैं देखूँ सी पीछे है क्या। तुम लोगों ने हरकत। जी तो इस तरह हमारा ये नन वैली का जो सफ़र था वो तमाम हुआ। हमने तो बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने भी किया। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपको नन वैली कैसी लगी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीलॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।